जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आइए सुनते हैं उत्पन्ना एकादशी द्वादशी पारण तिथि के दिन तुलसी महिमा की कथा। भगवान विष्णु के पूजन में जो कि तुलसी का बड़ा ही विशेष महत्व माना गया है। जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ भगवान विष्णु का पूजन करते हैं, माता तुलसी का पूजन करते हैं, एकादशी का व्रत करते हैं, इससे व्यक्ति के सभी प्रकार के पाप और ताप नष्ट हो जाते हैं। हिंदू धर्म में तुलसी का बड़ा ही विशेष महत्व माना गया है। जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ माता तुलसी का पूजन करते हैं, तुलसी वृक्ष के नीचे दीपक जलाते हैं और जहाँ पर भी तुलसी का वृक्ष होता है वहाँ पर कभी भी यम के दूत असमय नहीं आते जाते और व्यक्ति के सभी प्रकार के पापों का अंत होता है। भगवान विष्णु के पूजन में तुलसी जी का बड़ा ही विशेष महत्व माना गया है। भगवान विष्णु को जो कि तुलसी अति प्रिय है, कार्तिक महीने में भगवान विष्णु के स्वरूप भगवान शालिग्राम के साथ जो कि तुलसी माता का विवाह भी संपन्न करवाया जाता है और यह बड़ा ही पुण्य फलदायक माना गया है। जो भी जातक सच्ची श्रद्धा के साथ माता तुलसी का पूजन करते हैं, उनके ऊपर भगवान विष्णु का, भगवान शालिग्राम का और तुलसी माता का कृपा सदैव बना रहता है और भगवान अपने भक्तों की सभी इच्छाओं को पूर्ण करते हैं। तो आइए सुनते हैं उत्पन्ना एकादशी द्वादशी पारण तिथि के दिन तुलसी माता की कथा। अगर आप एकादशी व्रत, द्वादशी पारणा व्रत कथा आदि के लिए ब्राह्मण दक्षिणा, अन्नदान, वस्त्र दान आदि के लिए देना चाहते हो तो आप अपने श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार हमें डिस्क्रिप्शन में जाकर के वहां से गूगल पे, फोन पे या अकाउंट नंबर के माध्यम से आप अपने श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार हमें ब्राह्मण दक्षिणा प्रदान कर सकते हैं। तो आइए सुनते हैं तुलसी महात्म्य की कथा। तो बोलिए प्रेम से माता तुलसी की जय, भगवान विष्णु की जय, भगवान शालिग्राम की जय, सर्वदेवी देवता की जय। कथा के अनुसार एक परिवार में ननद भाभी रहती थी। ननद अभी कुंवारी थी। वह तुलसी की बड़ा सेवा करती थी, पर भाभी को यह सब फूटी आंख भी नहीं सुहाता था। कभी कभी तो वह भाभी गुस्से में कहती थी कि जब तेरा विवाह होगा तो तुलसी ही खाने को दूंगी तथा तुलसी ही तेरे दहेज में दूंगी। यथा समय जब ननद की शादी हुई तो उनकी भाभी ने बारातियों के सामने तुलसी का गमला फोड़ कर रख दिया। भगवान की कृपा से वह गमला स्वादिष्ट व्यंजनों में बदल गया। गहनों के बदले भाभी ने ननद को तुलसी की मंजरी पहनने को दी तो वह सोने के गहनों में बदल गई। वस्त्रों के स्थान पर तुलसी का जनेऊ रख दिया तो वह रेशमी वस्त्रों में बदल गया। चारों तरफ ससुराल में उसके दहेज आदि के बारे में बहुत बड़ाई हुई। उसकी भाभी की एक लड़की थी। भाभी अपने लड़की से कहती कि तू भी तुलसी की सेवा किया कर, तुझे भी तेरी बुआ की तरह फल मिलेगा। पर लड़की का मन तुलसी की सेवा में नहीं लगता था। उसके विवाह का समय आया तो उसने सोचा कि मैंने जैसा व्यवहार अपनी ननद से किया था उसी के कारण उसे इतनी इज्जत मिली, क्यों ना मैं अपनी लड़की के साथ भी वैसा ही व्यवहार करूं। उसने तुलसी का गमला तोड़कर बारातियों के सामने रखा, मंजरी के गहने पहनने को दी तथा वस्त्रों के स्थान पर जनेऊ रख दिया। परंतु इस बार मिट्टी ही मिट्टी रहा। मंजरी व पत्ते भी अपने पूर्व रूप में ही रहे तथा जनेऊ जनेऊ ही रहा। सभी भाभी की बुराई करने लगे। ससुराल में भी सभी लड़की की बुराई की और कह रहे थे कि भाभी ननद को कभी घर नहीं बुलाती थी। भाई ने सोचा मैं ही बहन से मिलने जाऊं। उसने अपनी इच्छा अपनी पत्नी को बतलाई तथा सौगात ले जाने के लिए कुछ मांगा तो भाभी ने थैले में ज्वार भरकर कहा और तो कुछ नहीं है, यही ले जाओ। वह दुखी मन से चल दिया। बहन के नगर के समीप पहुंचकर एक गौशाला में गाय के सामने उसने ज्वार का थैला उलट दिया तो गौपालक ने कहा कि सोने मोती गाय के आगे क्यों डाल रहे हो। उसने उससे सारी बातें बता दी तथा सोने मोती लेकर प्रसन्न मन से बहन के घर गया। बहन बड़ी प्रसन्न हुई। जैसे प्रसन्नता बहन को मिली वैसे सबको मिले। हे तुलसी माता, अपना कृपा इसी प्रकार से अपने भक्तों के ऊपर प्रदान करना। तो बोलिए प्रेम से तुलसी माता की जय, भगवान विष्णु की जय, भगवान शालिग्राम की जय,
सर्वदेवी देवता की जय। इसी प्रकार से जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ माता तुलसी का पूजन करते हैं, भगवान विष्णु का पूजन करते हैं, भगवान शालिग्राम का पूजन करते हैं, भगवान विष्णु को तुलसी दल अर्पित करते हैं, इससे व्यक्ति के सभी प्रकार के पाप और ताप नष्ट हो जाते हैं तथा भगवान विष्णु माता तुलसी की कृपा से सभी प्रकार के सांसारिक सुखों की प्राप्ति होती है। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।